बड़ी खबर शर्जील इमाम को लेकर। शर्जील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली दंगों केस में मुलजिम बनाए गए शर्जील इमाम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने भाई की शादी और बीमार वालिदा की देखभाल के लिए 10 दिनों में अंतरिम जमानत दे दी है। जी हां, शर्जील इमाम से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शर्जील इमाम को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली दंगों केस में मुलजिम बनाए गए शर्जील इमाम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने भाई की शादी और बीमार वालिदा की देखभाल के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत शर्जील इमाम को दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शर्जील इमाम को लेकर। दिल्ली दंगों केस में मुलजिम बनाए गए शर्जील इमाम को लेकर बड़ी राहत सामने आई है। बता दें कि शर्जील इमाम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये जमानत शर्जील इमाम को भाई की शादी और बीमार वालिदा की देखभाल के लिए दी गई है और ये जमानत सिर्फ 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें कि इस साल 2020 में उत्तर मशरकी दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद शर्जील इमाम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 5 साल से ज्यादा वक्त से शर्जील इमाम जेल में बंद थे और स्कॉलर और सामाजिक कारकुनान शर्जील इमाम है। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है ताकि वो अपने भाई की शादी को अटेंड कर पाएं। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सैयद मुबशर जुड़ चुके हैं। मुबशर, शर्जील इमाम को ये जो जमानत मिली है भाई की शादी के लिए और मां की देखभाल के लिए 10 दिनों की, तो क्या इसमें कोई शर्तें भी शामिल हैं? बिल्कुल, सामने देखिए एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर है शर्जील इमाम के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जब जमानत याचिका दाखिल की गई थी तो शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन एक बड़ी राहत है क्योंकि शर्जील इमाम के जो भाई हैं, बड़े भाई, उनकी शादी है, उनके लेकर 20 से 30 मार्च तक जो है उनको 10 दिन की जमानत दी गई है। हालांकि उनकी मां की तबीयत भी ज्यादा खराब थी, इस वजह से उसको भी कंसिडर किया गया है। लेकिन ये साफ तौर पर ये भी कोर्ट में अभी, हालांकि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सब तौर पर एक आगे की मीडिया से बात नहीं करनी है, बाकी केस से रिलेटेड किसी से कोई बात नहीं करनी है, और जहां भी अगर कहीं जाएंगे तो घर के अलावा कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो फिर वो भी आएगा। हालांकि वही सारी डिटेल्स हैं जिस तरीके से उमर खालिद को उनकी बहन की शादी के लिए जमानत दी गई थी। अब इसमें साफ तौर पर है कि सामिया, आपको बता दूं कि तरीके से उमर खालिद को 10 दिन की जमानत मिली थी उनकी बहन की शादी के लिए, उसी तरह पर शर्जील इमाम को भी जमानत दी गई है। हाँ, तो मुबशर मैं ये कही थी कि जो 2020 के दंगों को लेकर ये जो इन्हें जमानत मिली है शर्जील इमाम को, तो वो जो 2020 के दंगे थे उसमें क्या गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे? देखिए, शर्जील इमाम उमर खालिद को मेन की ऑपरेटर्स में माना गया था, मतलब की पर्सन इनको बनाया था। दंगों की साजिश का जो मुख्य आरोपी इनको बनाया गया था, जिसकी वजह से ही इन दोनों की जमानत अर्जी खारिज की गई थी। शर्जील इमाम ने इससे पहले भी कई बार दिल्ली के लोअर कोर्ट में लगाई, हाई कोर्ट में लगाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत। हालांकि उसके बाद फिर 9 और आरोपी थे, शफौर रहमान समेत कई ऐसे, गुलफिशा फातिमा और कई सारे आरोपी थे, उनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी थी। लेकिन एक बड़ी राहत जरूर है शर्जील इमाम के लिए कि भाई की शादी अटेंड करने के लिए 10 दिन के लिए अंतरिम यानी इंटरिम बेल उनको मिली है। 10 दिन के बाद दोबारा वापस तिहाड़ जेल के अंदर उनको सरेंडर करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है